नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गृह क्लेश में पुत्र ने पिता की हत्या, टाउन थाना क्षेत्र के गांव को पूरा बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि में वृद्धि का विरोध, एचकेएसपी प्रबंध निदेशक से मिले जनप्रतिनिधि व किसान। नशीली टैबलेट बेचने वाली महिला गिरफ्तार, नशे में इस्तेमाल होने वाली 1250 टैबलेट बरामदगी का मामला। जेल चुराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी रिमांड पर बरामदगी के प्रयासों में जुटी पुलिस हो सकती है अन्य वारदातों की। अब खबरें विस्तार से। एक बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने पिता का मर्डर कर दिया। बेटे ने धारदार हथियार से पिता के सिर पर वार किया, जिससे सिर फट गया। ज्यादा खून बहने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद से मां बेटा मौके से फरार हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को रावसर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। ये पूरा मामला टाउन थाना क्षेत्र के भोमपुरा गांव का है। थानाधिकारी दिनेश सर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि भोमपुरा गांव में कोई मर्डर हो गया है। इस पर टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था। आरोपी ने उसके सिर में धारदार हथियार से वार किया था, जिससे गहरी चोट आई और ज्यादा खून बहने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को रावसर अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। सार ने बताया कि परिजनों और आसपास के लोगों ने मां बेटे पर धारदार हथियार से वार कर मर्डर करने का आरोप लगाया है। थानाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मृतक किसान रामरतन की पत्नी रेशमा देवी 2 साल पहले उसको छोड़कर कहीं चली गई थी, जो 4-5 दिन पहले ही लौटी थी। उसके लौटने के बाद से ही पति पत्नी में झगड़ा होता था। देर रात को भी किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस दौरान उसके बेटे भजनलाल और पत्नी रेशमा ने धारदार हथियार से उससे वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और ज्यादा खून बहने से रामरतन की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से मां बेटे की तलाश की जा रही है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के असली कारण सामने आ पाएंगे। आज सुबह तड़के सूचना मिली कि रामरतन नेगवाड़ है, जो भोमपुरा गांव के निवासी है, वो उसका दौरान इलाज रावसर हॉस्पिटल में लेके आए थे। वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो इस सूचना पर गए थे मौका पर और मालूमात किया तो ये जानकारी में आया कि ये जो रामरतन है, इसके पुत्र भजनलाल ने इसका मर्डर कर दिया है। इस संबंध में विनोद कुमार की तरफ से मुकदमा दर्ज हो रहा है और उस मुकदमे में मौका पर जाकर अग्रिम कार्रवाई चल रही है और पुलिस कार्रवाई जारी है। पुलिस कर्मियों पर हमला कर राजकार्य में बाधा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में गोलूवाला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व में इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 19/3/2022 को पुलिस थाना गोलूवाला के जो कांस्टेबल चालक है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वो रेड के लिए गए थे। तो उनके साथ राजवीर सिंह, जयवीर सिंह, जसवीर सिंह, राय सिंह, जॉनी वगैरह 10 व्यक्तियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की थी। उस संबंध में धारा 307 और PDPP का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में पूर्व में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस मुकदमे का अनुसंधान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे दिया गया था। अनुसंधान के दौरान मेरे द्वारा 3 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। राय सिंह पुत्र हरि सिंह, नवजीत सिंह उर्फ रोडू पुत्र राय सिंह और श्रीमती रजनदीप कौर, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको कोर्ट में पेश करके इनका PC रिमांड हासिल करके पूछताछ की जाएगी और जो इन्होंने जिस हथियार से पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है, उनको बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इससे कारण समझ में आया क्यों मारपीट की उन्होंने? पुलिस रेड मारने गई थी और अचानक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, उसकी वजह से मारपीट हो गई है। बीमा क्लेम के प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी करने के खिलाफ मंगलवार को क्षेत्र के किसानों व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर नतमली डील और हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दीपक कुकर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसानों व जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि में की गई वृद्धि को कम किया जाए।
इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने आरोप लगाया कि बीमा क्लेम के लिए कट रही प्रीमियम राशि में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। किसानों की ओर से इसके खिलाफ काफी लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। सालाना करीब 24,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। किसान को बीमा क्लेम की राशि भी नहीं मिलती। राइस बेल्ट के किसानों को कम बीमा क्लेम मिल रहा है। बीमा कंपनियों की ओर से घग्गर नदी बहने वाले क्षेत्र में प्रति बीघा 14 क्विंटल धान होना बताया जा रहा है, जबकि टिब्बा क्षेत्र के गांव में 16 से 17 क्विंटल प्रति बीघा धान की उपज बताई जा रही है। बैंक की ओर से ये मिला जुला घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि बैंक अधिकारी किसानों को इस बीमा घोटाला से राहत दिलाएं। आज बीमा क्लेम को लेके केंद्रीय सरकारी बैंक के एमडी के साथ सभी किसान साथियों के साथ मिलने के लिए आए हैं। बीमा क्लेम जो किसानों का कट रहा है पूरे राजस्थान में, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा घोटाला है और काफ़ी लंबे समय से इस बात की आवाज़ उठाई जा रही है किसानों द्वारा। 24,000 करोड़ रुपए का कम से कम सालाना का ये जो घोटाला है बैंकों का ये चल रहा है। किसानों को जो बीमा मिलना चाहिए उस बात का बीमा किसान को मिलता नहीं है। यहाँ पे हनुमानगढ़ की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं जैसे भादरा में किसान है तो हमसे वो किसान बहुत ज़्यादा अग्रणी रहते हैं इस चीज़ में, हर चीज़ का वो बीमा उठाते हैं। सरपंच प्रतिनिधि प्रीतपाल सिंह ने कहा कि नए लोन पर मात्र 5,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसके अलावा बीमा की प्रीमियम राशि पिछले साल के मुकाबले 850 रुपए से बढ़ाकर 1,700 रुपए कर दी गई है। सीनियर सिटीजन के लिए यह राशि 4,600 रुपए कर दी गई है। सीनियर सिटीजन को 2 साल के बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि काटी जाएगी, जो कि न्याय संगत नहीं है। विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, नहरों में पानी नहीं, ऐसे में किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सरपंचगण सभी मिलके एमडी साहब से मुलाकात किया। इशू जो था वो ये था कि पहली बात तो नए जो लोन राशि दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 5,000 रुपये दी जा रही है, जो कि एक उनके मुंह में जीरे समान है। और दूसरा विशेष मुद्दा ये था कि जो बीमे का प्रीमियम काटा जाता है काश्तकारों से, जो कि मैंडेटरी है, उसको काटना ही पड़ेगा, काश्तकार को देना ही पड़ेगा। तो पिछले साल से सामान्य की दर है जो कि 1,700 रुपये 1 लाख के पीछे कर दिया, जो कि पहले 850 रुपये थी। और सीनियर सिटीजन के लिए 4,600 रुपये 1 लाख के ऊपर काटे जाएंगे, और वो भी 1 साल के नहीं है, आगे आने वाले साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी पहले से होल्ड कर दिया जाएगा। यानी कि सीनियर सिटीजन से 2 साल का बीमा को काट लिया जाएगा, जो कि कहीं भी न्याय संगत नहीं है। और विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, नहरों का पानी आया नहीं है, काश्तकार वैसे ही घाटे में चल रहा है। तो ये एक किस्म का कुठाराघात है किसान हितों के ऊपर। इस संबंध में हम एमडी साहब से मिले थे, जिन्होंने कहा है कि ये हमारे स्तर का मुद्दा नहीं है, इसका जो भी संज्ञान है राज्य स्तर के ऊपर अपेक्स बैंक को निर्देशित कर दिया जाएगा। तो हमारी तरफ से इनको एक ज्ञापन दिया गया है राज्य स्तर पर मैसेज पहुंचाने के लिए किसान हितों के लिए, और कलेक्टर साहब से भी सभी साथी जाके ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ ने बताया कि ये बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि को कम करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाना संभव नहीं। किसानों व जनप्रतिनिधियों की मांग से राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा। कुछ किसान और जनप्रतिनिधि अभी आए थे, तो किसानों का जो बीमा है उसके प्रीमियम की जो वृद्धि है उसके बारे में इनको आपत्ति थी, और इनके ये मांग थी कि जो बीमा प्रीमियम में वृद्धि की गई है उसको कम किया जाए। और लेकिन ये निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाना संभव नहीं है। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम उचित स्तर पर ज्ञापन देने के लिए आपको दोबारा आएंगे, अगर वो ज्ञापन देंगे तो हम इसको ऊपर प्रेषित कर देंगे। महिला के कब्जे से नशे में इस्तेमाल होने वाली 1250 टैबलेट बरामदगी के मामले में टाउन पुलिस ने एक और महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरियाणा के हांसी से उस महिला को गिरफ्तार किया जिसने नशीली टैबलेट बेची थी। खास बात यह है कि उस महिला का नाम भी शकुंतला है। उसने जिस महिला को नशीली टैबलेट बेची थी उसका नाम भी शकुंतला है। दिनांक 11/6/2022 को पुलिस थाना जंक्शन में विश्व वर्मा एसआई की कार्रवाई थी, जिन्होंने अबोर बाईपास पे ये गंगानगर रोड पे सुरेशिया की तरफ जाने वाली रोड पे 125 पत्तों के साथ में 1250 टेबलेट्स एल्प्राजोलम और एल्प्रासिड की पकड़ी थी, जो कोई शकुंतला देवी है, वाइफ ऑफ मुख्तार सिंह निवासी सुरेशिया, उसे पकड़ी गई थी। तो उसका पीसी रिमांड लेके 2 दिन पे फिर आगे जांच की गई, जिससे उसने बताया कि हांसी की रहने वाली कोई शकुंतला देवी है जिसने उसको ये टेबलेट्स दी थी। तो उन दोनों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करके जेसी करवाया गया। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से सोमवार को घोषित सेकेंडरी परीक्षा परिणाम शानदार रहा है।
44 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की है। 16 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं। हर्षदीप पुरी ने 93.33%, प्रेरणा ने 92.17%, पलक ने 91.50% और मुकेश कुमार ने 90.33% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। 2 विद्यार्थियों ने गणित विषय में 100% अंक हासिल कर विद्यालय और अभिभावकों को गौरवान्वित किया है। स्कूल का संचालन शुरू होने के बाद पहली बार हुई कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम शानदार रहने पर विद्यालय स्टाफ के साथ अभिभावकों व शाला प्रबंधन समिति सदस्यों में खुशी का माहौल है। मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 10वीं में अव्वल रहे होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में छात्र हर्षदीप ने 93.03%, जबकि छात्रा पलक ने 91.05% अंक हासिल किए हैं। दोनों ही विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को दिया। इस मौके पर शाला प्रबंधन समिति सदस्य अश्वनी पारिक ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शुरू होने के बाद पहली बार हुई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन समिति की ओर से स्कूल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कम सुविधाओं में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बच्चे निजी स्कूलों से बढ़कर अंक हासिल कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। इस दौरान मौजूद शाला प्रबंधन समिति नवीन मिड्ढा, प्रिंसिपल गुरमीत सिंह बराड़, अभिभावक सुमनलाल पुरी और दीपा, वरिष्ठ अध्यापक पंकज अरोड़ा, सूर्य प्रकाश जोशी आदि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रिंसिपल गुरमीत सिंह बराड़ ने बताया कि शिक्षा सत्र 2022-23 में विद्यालय में कक्षा 11 विज्ञान वर्ग की प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा विभागीय निर्देशानुसार शीघ्र आरंभ की जाएगी। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि जो हमारे राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल है उसका प्रथम बोर्ड का रिजल्ट आया है, क्योंकि ये पहली बार 10वीं के बच्चों का रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हम प्रबंधन समिति में हैं तो प्रबंधन समिति के नाते जो स्कूल का डेवलपमेंट है उसमें अभी 3-4 रूम्स और बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अभाव को देखते हुए जो बच्चों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है और जो इनके शिक्षकों का रहा है, खासकर पंकज सर और अपने प्रिंसिपल सर, मैथ में काफ़ी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो ये सब जो मायने हैं आरबीएसई बोर्ड के अंदर इंग्लिश मीडियम जो है वो बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के से बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। और मैंने क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड में 93.3% हासिल किए हैं और मैं इसका जो श्रेय है वो मेरे स्कूल के स्टाफ को, मेरे टीचर्स को, उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने इतने अच्छे नंबर लाए हैं। और मैंने 10th में 91.5% लिए हैं और जो मेरे ये जो परसेंट आया वो स्पेशली मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा के कारण आए हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी, जिसके कारण मेरे इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। मैं 11th में मेडिकल लेना चाहती हूँ और फिर आगे न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ। बेटा बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियाँ ही हमेशा ऊपर आके ज़्यादा कर दिखाती है और इस बार हमारे जो राजस्थान है उसमें 83.63% लड़कियाँ ज़्यादा पास अच्छे मार्क्स लेके आई हैं एज़ कंपैरिजन टू बॉयज़। जल सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत 32 एसएसडब्ल्यू के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि ग्राम पंचायत में सप्लाई की व्यवस्था सुचारू न होने के कारण घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। 32 एसएसडब्ल्यू में पानी की सप्लाई गाँव 32 एसएसडब्ल्यू से ही होती है, जो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बत्तीस एसएसडब्ल्यू है, पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, कोई सुनाई नहीं कर रहा है किसी प्रकार से। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, आधे गांव में पानी आता है आधे में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है। सरपंच साहब नहीं सुनाई कर रहा है, सभी एप्लीकेशन लगाई है, सब कुछ किया है, पर अभी तक कोई सुनाई नहीं है।
कितने महीने से नहीं है? ये कम से कम 5 महीने से, 5 महीने हो गए। अभी अधिकारी से मिले, क्या कहा उन्होंने? कुछ ने कहा अभी आपकी सुनाई करेंगे। पंचायत 30 SHW के किसान और मजदूर साथियों के साथ में जो एक्शन साहब इनसे मिलने के लिए आए हैं। अभी 1 महीना पहले गांव में पीने के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि नहरों में पानी नहीं था, लाइट गांव में आती नहीं थी। तो लोगों ने, बेचारे गरीब आदमियों ने 15-15, 1600 रुपये के टैंकर गिरवाए अपने घर पे पानी के। अब जब नहरों में पानी आ गया, गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गियाँ भरी पड़ी हैं, उसके बावजूद भी गांव में जो आखिरी छोर पे जो मजदूर साथी या वो किसान साथी बेचारा बैठा है अपने बच्चों के साथ में, उसके घर तक आज भी पानी पीने के लिए नहीं पहुंच रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गाँव के अंदर जो दबंग लोग हैं उन्होंने गाँव में कम से कम 1-1 बीघा की जगह, आधा बीघा की जगह उन्होंने घर बना रखे हैं बड़े बड़े। उसमें कोई हरा बीज रहा है, कोई उसके अंदर सब्जियां लगा रहा है, तो उनके लिए सब पानी सारा दिन खुला चलता है। अवैध कनेक्शन दुनिया भर के गाँव में हो रखे हैं। तो इस बात को लेके आज एससी साहब से मिले हैं। जंक्शन की धान मंडी में कृषि चीज चोरी करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 20 से रिमांड हासिल किया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस इनसे चोरीशुदा कृषि जिंसों की बरामदगी के प्रयास करेगी। जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि इस मामले में रवि कुमार मेघवाल निवासी चंडावाली व अर्जुन भाट निवासी ITI बस्ती को जंक्शन ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार कर लिया। बाईस को रविंद्र कुमार, दुकान नंबर 61 धान मंडी, और सन्नी गिल, इनकी भी धान मंडी में दुकान है। इन्होंने थाने पे आके एक लिखित रिपोर्ट दी कि हमारी दुकान से 50 किलो सरसों का गट्टा और 1 ग्वार का गट्टा पहले चोरी हुआ था, और कोई TVS रंग सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल है RJ 31 SS 8455। इस मोटरसाइकिल ये कई बार चक्कर लगाती है। इस पे कोई 2 अज्ञात लड़के आते हैं, हमें उन पे शक है। इस पे अभियोग पंजीबद्ध करके श्री राजकुमार HC 131 को तफ्तीश दी। राजकुमार जी द्वारा प्रयास करके और सारी CCTV फुटेज देख के 2 लड़के अर्जुन राव और रवि कुमार मेघवाल, उनको गिरफ्तार किया है और इन्होंने ये वारदात करनी स्वीकार की है। हम इनसे PC पे लेके और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। अभी हम उसका रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं। संज्ञान में आया है कि और भी मुकदमे हैं और शहर में कोई दूसरी चोरियां हुई है, उस संबंध में भी इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चोरी खुलने की संभावना भी। व्यापारियों ने जो भी हमें रिपोर्ट दी है, हमने उस पर कार्रवाई की है और गश्त में भी हम प्रॉपर तरीके से गश्त, इवनिंग गश्त, नाइट गश्त में भी हमने जाब्ते को पाबंद कर रखा है और सारे गश्त करते हैं हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी है। और मंडी वाले मेरे पास आए थे तो मैंने उनको कहा था कि आप व्यक्तिगत स्तर पे भी गार्ड लगाएं, इसकी बात की समुचित व्यवस्था करें। हमारे पास पूरे शहर की गश्त व्यवस्था का जिम्मा है, तो मैंने उनसे ये भी आग्रह किया था कि हो सके तो मंडी के 2 गेटों पे कोई गार्ड की व्यवस्था हो जाए, तो हमें भी आसानी होगी और मंडी के व्यापारियों को भी आसानी होगी। और अभी वक्त है ब्रेक का। करीब 9 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में महिला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच कर रही SI संजू रानी ने बताया कि 8 जून को टाउन क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था। टाउन निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ मुखा सिंह मजबी ने सुबह करीब 9 बजे उसकी 9 साल की नाबालिग पुत्री को रोककर उससे साथ छेड़छाड़ की।
दिनांक 8 जून को महिला थाना पर मुकदमा एक दर्ज करवाया गया परिवादी द्वारा कि उसकी बच्ची के साथ एक अनजान व्यक्ति ने हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो पोक्सो में मुकदमा दर्ज करके और आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इसको न्यायालय में पेश करके जेसी करवाया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी नरेंद्र सिंह है जो टाउन का रहने वाला है। हाँ, पूर्व में भी इसके विरुद्ध एक मुकदमा 377 आईपीसी में हनुमानगढ़ टाउन थाने पे दर्ज हुआ था। उसमें भी ये जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बालिका की उम्र करीब 8 साल है। जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 वार्ड 54 में पार्क के पास वाटरवर्क्स के पाइपलाइन टूटने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ये पानी पास ही बनी नाली में बह रहा है। वहीं सप्लाई बंद होने के बाद नाली का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइन में चला जाता है। इससे दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। सेक्टर नंबर 6 इनमें एक वाटर बस कने दरडो है। गंदगी आन लाग रही है। सब बीमार हो रहे हैं। भी में कुत्ता लिखा है, डांगर बढ़ रहे हैं। कोई हमारी समस्या नहीं सुन रहे है। नाली को पानी आवे, नाली कन्ने है, नाली को पानी आ रहे है। तो इनको मारो जरूर से इनको समाधान करियो जावे। सड़कों को नीचे भी जा रही है पानी और कोई आ रहे नहीं है। कोई समस्या सुने को नहीं है। ये तो 2-3 साल ही हो गया, 2 साल हो गया वाला। चोरो भी आ रही है, पानी भी कम आ रही है। समस्या हमारा बहुत आ रही है। माँ को सुनाई नहीं हो रही है हमारी। टाउन पुलिस ने बाइक चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक अव्वल दर्जे का चोर है। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल मनीष कुमार ने बताया कि गठित पुलिस टीम ने पिछले साल दर्ज हुए बाइक चोरी के मामलों में सद्दाम उर्फ कुचिया निवासी ढाणी 9 आरपी रंजीतपुरा को गिरफ्तार किया। वह नशा करने का आदी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।